Dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट सीकर राजस्थान। बच्चों बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, राइट। और 14th पार्ट में, इसके पहले वाले पार्ट में हमने इथाइल एसीटेट, ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव है। इसको बनाने की संश्लेषण की विधियां हमने शुरू की थी। नाउ इन दिस पार्ट 15th पार्ट वी स्टार्ट लेबोरेटरी मेथड की प्रयोगशाला में हम किस प्रकार इथाइल एसीटेट को बनाते हैं। बच्चों लेबोरेटरी में हम यहां पर यूज करते हैं एसिड उत्प्रेरण एस्टरीकरण। इसका हिंदी शब्द है एसिड उत्प्रेरण एस्टरीकरण। हम बच्चों यहां पर डाइल्यूट एसिड, राइट, हम डाइल्यूट एसिड यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और रिएक्शन कराते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड और इथेनॉल की। तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में यहां पर इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द इथाइल एसीटेट, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, राइट। एक्चुअली इसका जो लेबोरेटरी मेथड है ये थोड़ा डिफरेंट है। मैंने जो शुरू के दो एसिड हैलाइड्स नंबर 1, नंबर 2 एसिटिक एनहाइड्राइड जो हमने यूज किया था एपरेटस, यहां पर बच्चों हमें इथाइल एसीटेट में हम यूज करते हैं एक राउंड बॉटम फ्लास्क, और ये राउंड बॉटम फ्लास्क होता है हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क, आसवन फ्लास्क। बच्चों इस आसवन फ्लास्क के अंदर हम 50-50 this is wrong, we are taking here acetic acid। आप लोग की ध्यान रखना लिखते समय बच्चों, हम आसवन फ्लास्क में, एक गोल पैनी का आसवन फ्लास्क होता है, इस आसवन फ्लास्क में 50-50 मैंने लिखा है बच्चों, कि फ्लास्क में हम लेते हैं 50 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिक एसिड एंड 50 इथाइल अल्कोहल, राइट। और इस फ्लास्क के ऊपर कॉर्क की सहायता से एक ड्रॉपिंग फनल सेट करते हैं, और ड्रॉपिंग फनल में हम बच्चों अगेन यहां पर एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर हम यहां पर इसके अंदर ड्रॉपिंग फनल में डालते हैं। बच्चों यहां पर हम एक थर्मामीटर लगाते हैं जिससे कि जो रिएक्शन मिक्सचर है इसका हम टेम्परेचर नोट करते हैं, और यहां पर ये एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में एक संघनित्र कंडेंसर, इस संघनित्र का काम मैंने एसिटिल क्लोराइड में अच्छी तरह बताया था। बच्चों यहां पर कंडेंसर, यहां पर नीचे से वाटर का फ्लो होता है और ऊपर से पानी निकलता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो वाष्पित इथाइल एसीटेट, या मैं इसको ये कहूं कि इथाइल एसीटेट जो वेपर फॉर्म के अंदर यहां पर आता है, वो कंडेंस्ड होकर के, संघनित होकर के ठंडे पानी से यहां मिलकर के ड्रॉप बाय ड्रॉप यहां पर, इसको कहते हैं बच्चों रिसीविंग फ्लास्क, ग्राही फ्लास्क, जिसके अंदर हमें उत्पाद हमारा इकट्ठा होता है। एक थोड़ा सा यहां पर एक डिफरेंट मैंने लिया है, ये जो लिया है हमने, ये एक अलग तरह का, मैंने पहले 2 के अंदर और 3 के अंदर हमने वाटर बाथ यूज किया था, सैंड बाथ यूज किया था। तो बच्चों वहां पर मैंने राउंड शेप लिया था। आप देखेंगे प्रयोगशाला में जो कॉपर का जो वाटर बाथ आता है, कॉपर का जो वाटर बाथ आता है वो राउंड शेप होता है बच्चों, और यहां पर हमने इस तरह का लिया है क्योंकि दिस इज द ऑयल बाथ, आई एम टेकिंग हियर ऑयल बाथ, राइट। यहां पर इसको ऑयल लेते हैं
और इसको हम बर्नर से गर्म करते हैं। तो बेटा हम इसको देखते हैं कि एक राउंड बॉटम आसवन फ्लास्क, दिस इज द डिस्टिलेशन फ्लास्क, जिसमें एक कंडेंसर फिट किया गया है। इसके अंदर हम 50 सेंटीमीटर क्यूब इथेनॉल और 50 सेंटीमीटर क्यूब ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मिश्रण लेते हैं बच्चों इसके अंदर, राइट। मैंने यहां लिखा है फ्लास्क के ऊपर एक ड्रॉपिंग फनल, बच्चों इसको कहते हैं बिंदु कीप, जिससे ड्रॉप, हम इसको रोटेट करते हैं और यहां पर ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर यहां पर मिक्सचर गिरता है। तो ड्रॉपिंग फनल बिंदु कीप के अंदर 50-50 एसिटिक एसिड और इथेनॉल का मिश्रण लेते हैं। अब क्या करते हैं हम कि आसवन फ्लास्क को ऑयल बाथ में 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। बच्चों यहां पर हम इसका टेंपरेचर नोट करते जाते हैं, राइट। और इसको जब हम गर्म करते हैं तो जैसे यहां पर टेंपरेचर 100 डिग्री के ऊपर होता है, हम यहां पर बच्चों ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर ये मिक्सचर इथेनॉल और एसिटिक एसिड का मिलाते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि हमने जब यहां पर ये मिक्सचर ले लिया है तो इस मिक्सचर को मिलाने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि यहां पर ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल, राइट। ये रिएक्शन कैसी होती है, उत्क्रमणीय। तो बच्चों यहां पर जब इसको हम गर्म करते हैं ऑयल बाथ के अंदर 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो यहां पर बिंदु कीप से, ड्रॉपिंग फनल से एसिटिक एसिड और C2H5OH के मिश्रण को बूंद बूंद करके इसके अंदर मिक्स करते हैं, राइट। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट। और तीसरे पॉइंट में बच्चों यहां पर जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है कि ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल, यानी जो एस्टर बनता है वो वापस एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि रिवर्सिबल होने के कारण इथाइल एसीटेट प्योर शुद्ध प्राप्त नहीं होता। तो यहां पर बच्चों हम इसके अंदर मिलाते हैं सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट मिलाने से क्या होता है कि जो एक्सेस एसिटिक एसिड होता है वो खत्म हो जाता है, और एक्सेस एसिटिक एसिड खत्म हो जाता है तो क्या होता है, हमारा जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम है, साम्य है, वो रिवर्स नहीं होता, राइट। यानी ये प्रोसेस, ये जो बन चुका है ये हमारा बचा रह जाता है, और हम सोडियम कार्बोनेट मिला करके एस्टर को, एक ऊपर की सतह पर एस्टर आ जाता है, इस एस्टर को हम डिस्टिल करके सेपरेट कर लेते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 77.5 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। यानी सोडियम कार्बोनेट मिक्स करते हैं और जो एसिड होता है अनरिएक्टेड या जैसा भी एसिड होता है, दिस इज द एसिटिक एसिड, उसको न्यूट्रल करते हैं, और यहां पर इस सतह के ऊपर जो इथाइल एसीटेट आता है उसको 77.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 80 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड हम डिस्टिल करके यहां पर ड्रॉप बाय ड्रॉप ग्राही फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं। मैंने ये जो बिंदु लिखे हैं ये पर्याप्त हैं, और मैंने कोशिश की है चित्र बना करके अच्छी तरह से कि लेबोरेटरी में आप किस तरह से इसको संश्लेषित करेंगे। मैं एक बात आपको बताऊं बेटा कि एग्जामिनेशन के अंदर अगर प्रयोगशाला विधि आती है तो आप पेंसिल से बहुत ज्यादा ज्योमेट्री की जरूरत नहीं है। ये एक तरह से ये डायग्राम आप इस तरह का ड्रॉ कर सकते हैं, मुश्किल से 2-3 मिनट आपको लगेंगे। आप थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बच्चों यहां पर ये एक रंगहीन द्रव होता है, और इसकी जो गंध होती है, स्मेल, वो बड़ी प्लेजेंट होती है। जैसे हम फलों की गंध आती है, बिल्कुल एस्टर की फ्रूटी स्मेल, इट्स ए प्लेजेंट स्मेल, मधुर गंध होती है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैं बता चुका हूं कि एस्टर का बॉइलिंग पॉइंट 77.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इथाइल एसीटेट जल में अल्प विलय, लेस सॉल्युबल, एवं ईथर और एल्कोहल में पूरी तरह से सॉल्युबल होता है, राइट। तो दैट्स ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी स्टार्ट द केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चों देखो क्या होता है कि एस्टर
अम्ल या क्षार के द्वारा हाइड्रोलाइसिस हो जाता है इसका इस तरह से। और हाइड्रोलाइसिस होकर के मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी डेरिवेटिव जो एसिड का है, क्योंकि इथाइल एसीटेट डेरिवेटिव व्युत्पन्न है एसिटिक एसिड का, तो कोई भी डेरिवेटिव जब हाइड्रोलाइज होता है तो पेरेंट एसिड का फॉर्मेशन करता है। यानी यहां पर हम अगर मान लो एसिटिल क्लोराइड लेते हैं CH3COCl, तो उसका अगर हाइड्रोलाइसिस होता है तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एसिटेमाइड का हाइड्रोलाइसिस मैंने बताया है, तो एसिटेमाइड भी हाइड्रोलाइज होकर के एसिटिक एसिड देता है। उसी तरह से एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको भी मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया है बच्चों, ये तीसरा डेरिवेटिव है। और एसिटिक एनहाइड्राइड भी एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलाइज होकर के जल अपघटित होकर के एसिटिक अम्ल फॉर्म करता है। इसी तरह से एस्टर, दिस इज द फोर्थ वन, राइट। यहां पर बच्चों ये चौथा डेरिवेटिव है। इसका भी जब हम अम्लीय एवं क्षारीय, या तो अम्लीय करते हैं या क्षारीय करते हैं, जब हम जल अपघटन करते हैं तो ये जल अपघटित होकर के एसिड और एल्कोहल फॉर्म करता है। नाउ सेकंड वन, एस्टर की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ कराते हैं, राइट। अब देखो बेटा, हमने यहां पर एस्टर के मॉलिक्यूल को अपघटित किया, एस्टर के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया। किससे किया? पानी से। तो द प्रोसेस इज हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। द प्रोसेस इज हाइड्रोलाइसिस। यहां पर हम एस्टर के मॉलिक्यूल को रिएक्शन कराते हैं अमोनिया से। तो यहां पर जब एस्टर का मॉलिक्यूल टूटता है, विघटित होता है, अपघटित होता है, तो यहां पर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनोलाइसिस। बाय द अमोनिया द प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनोलाइसिस, राइट। पैरालाइसिस, पैरा मीन्स ऑर्गन एंड लाइसिस मीन्स डेथ। यू नो, नर्वस इंपल्शन खत्म, ब्लड सर्कुलेशन खत्म, धीरे धीरे ऑर्गन वीक होता जाता है, और इसको अपन मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? पैरालाइसिस, राइट। So here we are doing ammonolysis, right? तो यहां पर जब एस्टर का अमोनिया के द्वारा अपघटन होता है, बिल्कुल सेम तरीका है, इस तरह से इसकी रिएक्शन होती है। इसको मैंने यहां पर लिखा है और समझाया है। बनता क्या है? CH3CONH2, यहां पर फॉर्मेशन होता है एसिटेमाइड का, राइट। नाउ इन द थर्ड रिएक्शन, एस्टर की PCl5 से जब रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों यहां पर एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। बच्चों एसिटिल क्लोराइड बनाने की विधि में ये दोनों, मैं इनका रिपीट कर रहा हूं रिएक्शंस को बच्चों, मैंने जो एसिटिल क्लोराइड बनाने की विधि बताई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से कि जो एसिटिल क्लोराइड बनता है वहां पर हम PCl3, PCl5 एंड SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड, ये 3 क्लोरीनेटिंग एजेंट्स हैं। तो यहां पर बच्चों जब इथाइल एस्टेट की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो बच्चों यहां पर एक तो बनता है यहां पर फॉर्मेशन ऑफ CH3COCl, प्लस यहां क्या बनेगा? POCl3, और बनेगा एल्किल क्लोराइड, राइट। नाउ फोर्थ वन, मैंने इसका नाम लिखा है रिएक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत सिंपल रिएक्शन है। दिस इज द ट्रांस एस्टरिफिकेशन। और हिंदी में भी इसको बेटा, हिंदी में इसको ऐसे लिख दो, ये इसकी हिंदी हो गई। कुछ बच्चे बहुत से ये कहते हैं सर कि अंग्रेजी लिख दिया तो अब ट्रांस को TRANS लिख दो, ट्रांस एस्टरिफिकेशन, ट्रांस एस्टरीकरण। तो बच्चों ट्रांस एस्टरीकरण में क्या हो रहा है? हमने इथाइल एसीटेट लिया, यहां पर जब इथाइल एसीटेट की अभिक्रिया अम्ल या क्षार की उपस्थिति में किसी अन्य एल्कोहल से कराते हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इथाइल एसीटेट की रिएक्शन किसी दूसरे एल्कोहल से, सपोज हम यहां पर लेते हैं मैथिल एल्कोहल, और यहां पर हम इसका रिएक्शन की किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं? या तो अम्ल या बेस, एसिड और बेस, इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो यहां पर ये जो एथिल ग्रुप होता है ये इस
मैथिल ग्रुप से, और ये यहां पर एक तरह से दिस इज द इंटरचेंज। इनका क्या होता है? अंतर परिवर्तन, इंटरचेंज, अंतर परिवर्तन हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांस एस्टरिफिकेशन, मतलब एक एस्टर से दूसरे एस्टर का संश्लेषण। तो द प्रोसेस इज ट्रांस, बहुत सिंपल सी बात है, राइट? ये बहुत आसान सी बात है बच्चों। हम एक एस्टर ले रहे हैं एथाइल एस्टेट, और उसकी रिएक्शन मैथिल अल्कोहल के साथ किसी अन्य अल्कोहल के साथ कराते हैं, तो यहां पर अम्ल या क्षार, एसिड और बेस की प्रेजेंस में, तो बच्चों यहां पर जो इसका एस्टर का जो एल्किल ग्रुप होता है वो अल्कोहल के एल्किल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांस एस्टरिफिकेशन, इंटरचेंज हो जाता है, राइट? इस प्रोसेस को, यानी मोटी मोटी बातें बेटा, ये जो एस्टर का एल्किल ग्रुप था ये अल्कोहल के एल्किल ग्रुप से चेंज हो गया। नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन, रिडक्शन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, है ना? बुक के अंदर जो आपकी बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें आधा पेज लिखा हुआ है इसका, मैंने इसको कंसाइज कर दिया है, और सिंपल सी बात है कि इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है और मैंने सारा मैटर इसमें लिख दिया है। देखो बेटा, ऐसा है कि एस्टर, जब हम एस्टर का अपचयन विभिन्न प्रकार के अपचायकों से करते हैं तो हमें मिलता है एल्कोहल। आप देखो, दिस इज द एथिल अल्कोहल, अगेन एथिल अल्कोहल एंड अगेन एथिल अल्कोहल, राइट? देखो बेटा, सबसे पहला हमने अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट? नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4H। तो यहां क्या बनता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2OH प्लस C2H5OH, राइट? दूसरा हमने अपचायक लिया है सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल, राइट? अगेन 4H। एक तरह से मैं आपको बताऊं कि हम निकल लेते हैं, वी आर टेकिंग 2 हाइड्रोजन, हम इन रिड्यूसिंग एजेंट्स को लेते हैं 4 हाइड्रोजन, हम टिन एंड HCl लेते हैं 6 हाइड्रोजन, हम और भी नाइट्रोबेंजीन के अंदर आपने मैं आपको बताऊं कि नाइट्रो एल्केन्स एंड नाइट्रो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स, इनका जब हम रिडक्शन कराते हैं, देन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन सबसे प्रबल रिडक्शन होता है, दैट इज अराउंड 12 हाइड्रोजन, है ना? दीज आर द मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट्स। इथाइल एसीटेट का रिडक्शन सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल से, देन फॉर्मेशन ऑफ अगेन इथाइल अल्कोहल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों कि यहां पर इस अपचयन को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड बुबो ब्लॉन्क, दिस इज BAUVO, ब्यूवो ब्लॉन्क रिडक्शन। सो रिमेंबर दिस BAU, इसका स्पेलिंग मैंने बोला है आपको, एंड वहां पर नोट किया मैंने इसको, दिस इज कॉल्ड ब्यूवो ब्लॉन्क रिडक्शन, राइट? नेक्स्ट, इथाइल एसीटेट का रिडक्शन जब हम करते हैं कॉपर क्रोमाइड से, यहां पर 15 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दबाव, अंडर प्रेशर रिएक्शन होती है एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो कॉपर क्रोमाइड जब यूज करते हैं, देन अगेन फॉर्मेशन ऑफ सेम प्रोडक्ट, कोई चेंज नहीं है आपके उत्पाद के अंदर, यहां पर कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ आपको यहां पर जो अपचायक हैं, हमने यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट्स वो डिफरेंट लिए हैं, और इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा कि इथाइल एसीटेट का रिडक्शन जब हम सोडियम और इथाइल अल्कोहल से करते हैं तो बनता है एथिल अल्कोहल, एंड दिस रिडक्शन इज कॉल्ड ब्यूवो ब्लॉन्क रिडक्शन, राइट? तो बच्चों, दिस इज द पार्ट 15। इस पार्ट के लिए इतना ही, और बाकी हम इसकी और रिएक्शंस हैं फर्दर हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।